बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक रूल्स, जिसकी बुनियाद पर हमारा मैथमेटिक्स है। इसको समझे बगैर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन जब कोई स्टूडेंट इन चीज़ों को समझ लेता है तो क्वेश्चन के अंदर जो इस किस्म के रूल्स आते हैं वो बआसानी उनको हल कर लेता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं कुछ कंसेप्ट देने जा रही हूँ। अगर हमारे पास एक वैल्यू है +4 की, दूसरी भी है +3 की, यहाँ पे कोई सा भी नंबर ले लें, हम बड़े से बड़ा भी ले सकते हैं, छोटे से छोटा भी ले सकते हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए पहले ये छोटे लिए हैं, फिर मैं बड़े नंबर्स के साथ भी समझाऊंगी। लेकिन जो रूल्स है वो सबके लिए बराबर है, चाहे नंबर बड़ा हो या छोटा हो। इसमें बुनियादी चीज़ ये है कि अगर एक साइन प्लस का है, दूसरा भी प्लस का है, तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो हम इसको क्या देखेंगे कि ये भी प्लस का है 4, 3 भी प्लस का है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। क्योंकि अगर दोनों चीज़ें प्लस की हों तो फिर हम उसको प्लस करते हैं। ये एडिशन में है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है। इसमें मैं आपको मेंशन कर दूं कि ये मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में नहीं है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हम देखते हैं कि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये दोनों सेम है साइन। पहले भी ये बात जहन में रखनी चाहिए कि अगर दोनों की साइन सेम है, चाहे वो प्लस में है या माइनस में है, तो वो हमेशा प्लस होंगे। अब ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, हम इसको प्लस करेंगे, 4 + 3 7 आ जाएगा। जो साइन है वो हम प्लस का ही मेंशन करेंगे। इसी तरह से अगर मैं आपको -4 और -3 हो, तो ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो हम इसको भी प्लस करेंगे क्योंकि ये दोनों सेम है। इसकी मिसाल आप यूँ ले लें कि एक इंसान है जो 2 बिज़नेस करता है, उसमें एक में उसको 4% प्रॉफिट होता है, दूसरे में उसको 3% प्रॉफिट होता है। तो जो प्रॉफिट है वो पॉजिटिव शक्ल में हम प्लस में लिख लेते हैं, तो इसको इसका मतलब प्रॉफिट जो है वो 7% हुआ। अब वो कोई दूसरा शख्स है, वो भी 2 कारोबार करता है, उसमें उसको 4% लॉस होता है, इस एक में 3% होता है, तो ये माइनस को हम लॉस में ले लेंगे, तो उसका लॉस भी हम प्लस ही करेंगे कि देखेंगे कि इसको कितना लॉस हुआ है। इस दोनों को प्लस कर देंगे, 7 आ जाएगा माइनस। यानी आप इसको मैंने मिसाल के तौर पे समझाया है कि दोनों का साइन सेम हो तो उसको भी प्लस करना है, लेकिन इन दोनों की साइन जो माइनस है तो माइनस लगाना है, इसको भी प्लस करना है, लेकिन इसके साथ प्लस है तो प्लस लगाना है। अब हम बड़ी वैल्यू के साथ भी करके देख लेते हैं। +60 है, +50 है, तो इसको करेंगे, करना तो प्लस ही है। अगर आपको प्लस करना आता है, 0 का 0 आ जाएगा, 0 में प्लस करेंगे 0 आ जाएगा, 6 में 5 प्लस करेंगे तो 11 आ जाएगा, लेकिन जो साइन है वो प्लस का आएगा। इसी तरह से आप -60 है, -50 है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, हम इसको भी प्लस करेंगे, तो 0 का 0 आ जाएगा। क्योंकि प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। करना है इसको प्लस है, लेकिन जो साइन इन दोनों के साथ है वो लगाया जाएगा। 6 और 5 11 आ जाएगा और ये माइनस आ जाएगा। इसी तरह से थोड़ी सी और बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि 8 6 7 ले लेते हैं और 7 6 8 ले लेते हैं, इसको प्लस करते हैं, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो हम इसको क्या करेंगे कि प्लस कर देंगे। 7 और 8 15, सॉरी इधर आ जाएगा 15 आ जाएगा और 1 इधर लग जाएगा 15 का। 6 और 6 12 और 1 13 और जो 1 है 13 का वो इधर लग जाएगा। 8 और 7 15 और 1 16, तो साइन भी इसका प्लस आएगा। यानी मकसद बताने का ये है कि अगर बड़ी से बड़ी भी वैल्यू ले ले, छोटी से छोटी भी ले ले, जितनी मर्जी बड़ी ले ले, अगर इन दोनों का साइन प्लस है तो प्लस आएगा। इसी तरह से अगर हम इनको माइनस में लिख देते हैं, कोई बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, ये भी माइनस की है, तो इसको भी प्लस करेंगे। 8 और 2 10 आ जाएगा, 1 यहाँ लग जाएगा, 6 और 3 9 और 1 10 और 10 का 1 यहाँ आ जाएगा। 7 और 4 11 और 1 12,
तो इसके साथ साइन जो है वो माइनस का आएगा। अब मैं आपको करवाने जा रही हूँ कि अगर दो डिफरेंट वैल्यूज़ हो, दो डिफरेंट साइंस हो, तो फिर उसको क्या करती है। मसलन मैं कहती हूँ मेरे पास एक प्लस का 7 है, माइनस का 3 है तो हमेशा ये याद रखना है कि अगर एक वैल्यू प्लस की है, एक माइनस की है, तो उसको हमेशा हम माइनस करेंगे। चाहे पहले प्लस लिखा हो बाद में माइनस लिखा हो, जब पहले माइनस हो बाद में प्लस, उसको हमें हमेशा माइनस ही करेंगे। 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखना ये है कि साइन कौन सा आएगा। साइन वो आएगा, इन दोनों में से हम देखेंगे कि बड़ा नंबर कौन सा है। बड़ा नंबर 3 है या 7 है। तो मेरा ख्याल है कि 7 बड़ा नंबर है, तो 7 के साथ जो साइन है प्लस का है, तो वो इसमें आंसर में प्लस का आएगा। अगर ये बड़ा होता है, ये नंबर बड़ा होता, 10 होता या कुछ भी होता है, इसके साथ कोई साइन होता तो वो लगना था। लेकिन हमने पहले ही तो देखा है कि एक प्लस का एक माइनस है, तो हम इसको माइनस करेंगे। माइनस किस तरह करेंगे, 7 में से 3 माइनस कर दिया 4 आ जाएगा। और फिर हमने देखा कि कौन सी वैल्यू पड़ी है, ये 7 पड़ी है, इसके साथ कौन सा साइन है, इसके साथ ये प्लस का साइन है, तो प्लस का लग जाए। इसी तरह अगर से मैं -7 और +3 लिखूं, तो मैं इसको भी माइनस ही करूँगी, क्योंकि ये एक माइनस का है एक प्लस का है, तो होना तो ये माइनस ही है, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट साइंस है। तो मैं फिर अब क्या करूँगी कि 7 में से 3 माइनस करूँगी तो 4 आ जाएगा। अब मैं देखूँगी कि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, तो बड़ी वैल्यू जो है वो 7 है, इसके साथ जो साइन है वो माइनस का आ जाएगा। इसी तरह हम बड़े नंबर के साथ भी मेंशन कर सकते हैं। जैसा कि मेरे पास अगर ये है 76 है प्लस का और माइनस का मेरे पास 10 है, तो मैं इसको भी माइनस ही करूँगी। तो ये क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चन है मेरा, तो ये आ जाएगा 6 में से 0 माइनस करेंगे। पहले हम देखेंगे इसको करना क्या है। इसको प्लस है, एक माइनस है, तो इसको हमने माइनस करना है। तो 6 में से 0 माइनस करेंगे तो 6 ही आ जाएगा, क्योंकि 6 आपके पास है, उसमें से 0 निकाल दिए तो आपके पास 6 ही रहेगा। अब ये 7 है, 7 में से 1 निकाल देंगे तो ये 6 आ जाएगा। अब इसमें देखना है कि तो कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये बड़ी है या ये बड़ी है। 76 है, ये 10 है, तो हम देखेंगे ये 76 बड़ी है, तो इसके साथ जो साइन है वो प्लस का है, तो हम इसको प्लस लिखेंगे। इसी तरह से अगर मैं लिख दूँ 88 और -6 लिख दूँ, +6 लिख दूँ, तो यानी इधर 0 लगा लेते हैं, यानी ये 6 ही समझा जाएगा, ये कुछ भी नहीं है। 0 लगा रहे हैं या ना लगाएं, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अगर आपको 0 लगाने में आसानी होती है तो आप 0 लगा लें, अगर आप 0 नहीं भी लगाते तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से 88 है और ये 6 है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो हमने पहले देखना है कि इसको हम क्या करेंगे। तो इसको हम माइनस करेंगे, क्योंकि ये एक माइनस का एक प्लस है। डिफरेंट साइंस हमेशा माइनस होते हैं। एडिशन और अगर सब्ट्रैक्शन हम कर रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, 8 में से हम 6 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। 8 में से 0 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब हमने देखना है कि इसके साथ जो साइन है वो सी वैल्यू पड़ी है, मेरे ख्याल में 88 पड़ी है, 6 तो बहुत छोटी है। इसके साथ जो साइन है वो माइनस का है, तो इसको हम माइनस पे लिखेंगे। इसी तरह से मैं अगर आपको ये 2 क्वेश्चन और करवा देती हूँ ताकि आपको समझने में और मज़ीद आसानी हो जाए। अगर ये 10 है प्लस का है और मैं इसके साथ -0 लगाती, तो फिर ये इसको क्या है, इसको भी माइनस करेंगे, 0 के साथ 0 आ जाएगा। 1 में से 0 माइनस किया 1, तो साइन हमारे इसके साथ प्लस ही आ जाएगा। इसी तरह से -10 है और मैं 0 लिख देती हूँ, तो अब ये माइनस है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको भी माइनस करेंगे, 0 का 0 आ जाएगा। 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। और जो साइन है ये 10 पड़ी है, तो इसके साथ माइनस का है, तो हम माइनस लगाएंगे। बाज़ का क्वेश्चन में इस तरह की वैल्यू आ जाती है, बस वो लिख देते हैं। कोई क्वेश्चन के अंदर ही कुछ ऐसा कुछ आ जाता है जिसको सिंप्लीफाई करना, मसलन +7 है -4 है, या +4 है -10 है, आगे +8 है, यानी हम कुछ सॉल्व कर रहे हैं कुछ, तो इसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। तो फिर हम इसको क्या करते हैं, इसका एक तरीका तो ये भी है कि ये प्लस के शुरू में कई दफ़ा साइन नहीं लगाया होता, लेकिन मैंने इसलिए लगाया ताकि आपको पता चले ये 7 का। अगर मैं ना भी लगाऊं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये प्लस का ही है।
माइनस के जो पहला हिस्सा होता है उसके साथ अगर साइन ना लगाया जाए तो उसको प्लस का समझा जाता है। मैंने इसलिए लगाया ताकि आपको पता चल जाए कि ये प्लस का है। अगर ना भी लगाएं तो ये फिर भी प्लस ही है 7। माइनस हो तो ज़रूर मेंशन किया जाता है, उसके साथ माइनस का साइन लगाया जाता है। +7 है, +4 है, तो ये +7 है, +4 है, हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये +7 है, +4 है। तो करना तो इसको प्लस ही है क्योंकि दोनों एक जैसा साइन है। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। 7 और 4 11 आ जाएगा और ये प्लस आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा +11 आ जाएगा। अब +11 के आगे क्या है, -10 है, तो मैं इधर लिख देती हूँ -10। तो अब इसको क्या करना है, अब हमने इसको माइनस करना है क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो साइन इसका जो है वो +11 बड़ा है और ये 10 तो प्लस का आएगा, यानी जो नंबर बड़ा है या वैल्यू बड़ी है उसका जो साथ साइन है वो लगाएंगे। अब तो हमारे पास +1 आ गया, अब आगे है +8, तो हम इसको फिर करेंगे +8 कर देंगे। तो इसको इन दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। 8 और 1 9 आ जाएगा और ये प्लस आ जाएगा, यानी +9 आ जाएगा क्योंकि दोनों के साथ प्लस का साइन है। अब ये यहाँ आ जाएगा -2, तो मैं इधर लिख दूँगी -2। अब मैं इसको क्या करूँगी कि एक प्लस का एक माइनस का, तो मैं इसको माइनस करूँगी। +9 में से 2 मैं माइनस करूँगी तो 7 आ जाएगा। तो साइन जो है वो 9 पड़ा है, तो इसके साथ जो साइन है वो प्लस का है, तो प्लस यानी लास्ट में जब हम इस सब को सॉल्व करने के बाद जो हमारा है आंसर वो +7 आ जाएगा। इसी तरह से एक और आपको ये कर देते हैं कि अगर किसी की वैल्यू बड़ी है तो फिर आप कैसे मेंशन करते हैं माइनस। इसी तरह से अगर मैं कोई बड़ी वैल्यू ले लूँ, जैसे कि ये है, ये मैं ले लेती हूँ 35 -35 +2 -6 -8 +55। ये इस तरह का ये फ़र्ज करो कुछ आ जाता है, तो ये मैं पहले देखूँगी कि ये -35 है, तो मैं इसको -35 को यहाँ लिख दूँगी और ये +2 है, तो प्लस और 2। ये जो 2 है वो इधर नहीं लिखना बल्कि ये इधर लिखना है, इधर 0 आ जाएगा ताकि आपको समझ आ जाए। अगर 2 हिस्से हैं तो वो तो हम लिख लेते हैं, लेकिन जब एक होता है तो अक्सर स्टूडेंट जो है एक को ना इधर लिख देते हैं, इधर नहीं लिखना बल्कि इधर लिखना है क्योंकि ये 1s है, ये 10s है। तो ये 1s है तो इसलिए इसको मैं मेंशन कर दूँ, ये 1s है, ये 10s है। तो 1s को 1s की जगह पे लिखना है, 10s को 10s। इसको इसकी आसानी के लिए हम यहाँ 0 लगा देते हैं, 0 लगा लें या ना लगाएं ये आपकी मर्ज़ी है। इसी तरह ये बात हमेशा याद रखनी है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि जो 2 है वो इधर 10s की जगह पे लगा देते हैं, फिर यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं होता, वो फिर 10 से समझा जाता है, जबकि ये 1s है तो 1s को 1s की जगह पे लिखते हैं, ONES यानी 1s। इस तरह मैं लिख देती हूँ आपको 1s और ये है 10s, ठीक है, 1s है, ये 10s है। अब 5 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 3 में से 0 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 है उसमें से 0 निकालेंगे तो वो फिर भी 3 ही रहेगा। अब हमने देखना ये है कि ये 35 है, ये 2 है, तो हमने कौन सा साइन लगाना है। ज़ाहिर है 35 के साथ जो माइनस का है तो वही लगेगा। 35 बड़ी वैल्यू है, इसके साथ जो साइन है वो लगे, -33 आ जाएगा। अब ये आगे -6, तो -6 को भी 1s की जगह भी लिखेंगे, इधर चाहे आप 0 लिख लें। इस तरह से अब मैंने 33 में से 6 माइनस किया। अब किस तरह माइनस करना है, ये 3 स्मॉल है, ये बिग है, तो हम क्या करेंगे कि 3 में से 6 माइनस तो हो ही नहीं सकता। हम इधर से ना एक 1 4 ले लेंगे तो ये बन जाएगा 13। तो जब ये हमने एक यहाँ से ले लिया तो यहाँ रह गया 2, क्योंकि एक तो इसके साथ लग गया और यहाँ 2 रह गया। 3 में से 1 कट के इधर चला गया तो यहाँ 2 रह गया, ये 13 बन गया। अब 13 में से हम 6 को काटेंगे या नफ़ी करेंगे या माइनस करेंगे। 13 है उसमें से 6 को हम निकाल देंगे तो 7 आ जाएगा।
इस तरह ये 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। मैंने आपको पिछले में बताया है कि अगर दोनों सेम हो साइन तो माइनस ही आता है। -27 आ गया। अब -8 के साथ भी हमने इसको 6 के साथ की है। अब हम करेंगे -8, तो यहाँ लिखेंगे -8। यहाँ आप 0 लिख लें या ना ही लिखें, आपकी मर्ज़ी है। इसी तरह से 27 है, 27 में से ये 7 है, 7 में से 8 को तो हम माइनस कर ही नहीं सकते क्योंकि वो तो पहले ही ऑलरेडी बहुत छोटा है। तो हम क्या करेंगे कि इधर से एक फोरो ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 17। इधर आ जाएगा 1, क्योंकि एक तो इसको इसने दे दिया तो ये खुद एक रह गया। अब 17 में से 8 को काट देंगे, यानी ये 17 है टोटल, उसमें से 8 निकाल देंगे तो वो 9 आ जाएगा। और इधर 1 का है तो 1 का 1 ही आ जाएगा, और साइन दोनों की माइनस है तो माइनस ही आ जाएगी। अब आगे है जी 55, तो यहाँ हम 55 लिखेंगे। अब ये वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम ना इधर लिख देंगे +55 और नीचे हम छोटी वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि माइनस में ना वैल्यू जो बड़ी है वो ऊपर लिखी जाती है और छोटी नीचे। प्लस पे तो जैसे मर्जी लिख ले, बड़ी ऊपर लिख ले या छोटी ऊपर लिख ले, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हमने माइनस करना, अब हमने देखा है कि एक हमारे पास माइनस का एक प्लस का है, तो ज़ाहिर है हम इसको माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए फिर हम क्या करेंगे कि 55 ये बड़ी वैल्यू इसको ऊपर लिख लेंगे, 19 छोटी इसको नीचे लिख लेंगे। अब हम इसको माइनस करेंगे क्योंकि एक वैल्यू प्लस की है, एक माइनस की है, तो ज़ाहिर है हम इसको माइनस ही करेंगे। माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 में से 9 माइनस करेंगे। 5 में से 9 माइनस नहीं होता है क्योंकि 5 बहुत छोटा है। बड़ा हिस्सा हो तो बड़े हिस्से में से छोटा हिस्सा निकल जाता है, छोटे हिस्से में से बड़ा हिस्सा माइनस नहीं होता है। इसको बड़ा करने के लिए हम यहाँ से एक बोरो लेंगे तो वो बन जाएगा 15, एक इसके साथ लग गया, और जब एक यहाँ आ गया तो यहाँ रह गया 4। अब हम करेंगे 15 में से हम 9 निकालेंगे तो ये 6 आ जाएगा, और 4 में से अब 1 निकालेंगे कि अब 5 का तो कोई दखल ही नहीं रहा। 4 आ गया, 4 में से 1 निकालेंगे तो ये 3 आ जाए। अब हमने देखना ये है कि इसका साइन कौन सा लगाएंगे। ये 55 बड़ी वैल्यू है, ये 19 छोटी है, तो जो वैल्यू बड़ी है उसके साथ जो साइन है वो हम यहाँ लिखेंगे +36 आ जाएगा हमारा आंसर। अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगी बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि तमाम वीडियोस आपको बर वक्त पहुँचती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।